नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी का। दोस्तों हर क्वेश्चन हमारी जो एनसीईआरटी से जो ये नोट्स हैं, एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं उससे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कि तत्वों का आवर्त आवर्त वर्गीकरण क्या है। दोस्तों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या है। यहाँ देखो दोस्तों, आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या है, 118 तत्वों में 94 तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही है, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुण धर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे हैं। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में ऐसा प्रतिरूप दृढ़ता आरंभ किया जिससे आधार पर इतने सारे तत्व आसानी से अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों। उन्होंने देखो क्या कहा कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभ प्रयास है। हमें पढ़ा कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं पदार्थों को उनके गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों के बारे में आधार पर ये रखा, जैसे दुकान में साबुनों को एक साथ रखा, एक स्थान पर रखा, जबकि बिस्कुटों को एक दूसरे स्थान पर रखा जाता है। उसी प्रकार जिन तत्वों के गुण समान थे उन्हें एक स्थान पर रखा गया और जिन तत्वों के गुण दूसरे थे उन्हें एक स्थान पर रखा गया। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातुओं में अधातुओं में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों के उनके गुणधर्म के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया वैसे वर्गीकृत करते गए। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है डोबेराइनर का तर्क। डोबेराइनर 1817 में जर्मन रसायन वुल्फगॉन्ग डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना। ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने देखो चुना, तीन तीन समूह को चुना, जिसमें देखो उसने क्या किया दोस्तों, चुना उन्होंने त्रिक का। डोबेरान ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, छोटे से मतलब छोटे से अधिक क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत लगभग होता है। उसने क्या कहा कि जैसे मान लो अपन ने एक तत्व ये रख दिया, एक ये रख दिया और एक ये रख दिया, तो जब इन दोनों तत्वों का औसत निकालेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। उसने ये कहा। उदाहरण के लिए उसने क्या कहा कि एक तो लिथियम लिया, एक सोडियम और एक पोटेशियम लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिया, जिनके परमाणु क्रमांक 6.9, 23.0 और 39.0। लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान की तुलना कैसे की जा सकती है, ये चीज़ भी उसने बताई। ठीक है दोस्तों। और इसने इसको क्या कहा, त्रिक्का। अब देखो यहाँ, इस चीज़ में बता रखा है प्रॉपर तरीके से कि देखो सोडियम है, पोटेशियम है, आर्सेनिक है। सोडियम ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रोबेराइनर ने क्या कहा कि देखो एक तो त्रिक है एक तो जो वो बनेगा लिथियम लिथियम सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन त्रिक बनाए उसने। ठीक है। और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आया। फिर डोबेराइनर के प्रयासों में दूसरे रसायन के तत्वों को गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1866 में अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त किया। मतलब मेन बात क्या है, जब न्यूलैंड साहब आए तो उनको 56 तत्व ही ज्ञात थे। कितने? 56 तत्व ज्ञात थे, जिसमें पहला तत्व हाइड्रोजन था और 56वां तत्व कौन था, थ्योरियम था। ठीक है दोस्तों। तो 56वां तत्व थ्योरियम हो गया और पहला हाइड्रोजन हो गया था। उसके बाद देखो क्या हुआ,
उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो ये होता है ना, यहाँ देखो तत्वों के गुणधर्म समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया, इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत दिया। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत लिथियम सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व, इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम के। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से जो अपने जो संगीत के आठ सुर होते हैं, सात सुर होते हैं, उनके बाद वापिस से वो आ जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर वापस से सा आ जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के तुरंत वापस फ्लोरीन के साथ में उसके गुणधर्मों को इन्होंने सेम बता दिया। लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणधर्म सेम बता दिया, क्लोरीन के बता दिया, कोबाल्ट और निकल के बता दिया, और ब्रोमीन के बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज को अष्टक नियम दिया। और उसके उसके पास कितने तत्व थे? 56 तत्व ज्ञात थे, जिसमें से एक हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व क्या था? अंतिम तत्व था, अंतिम तत्व उसका थोरियम था। क्या था? थोरियम, TH। लेकिन जो ये अष्टक नियम था, अष्टक नियम लागू हुआ वो कैल्शियम तक ही लागू हुआ दोस्तों। इसके बाद अष्टम नियम भी लागू नहीं हो पाया। फिर उसके बाद देखो मैंडलिप ने फिर बागडोर संभाली, और मैंडलिप की आवर्साणी आई। फिर देखो यहाँ देखो, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी कर दी गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के संबंध में स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायन दमित्र इनोविच मैंडलिप के जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ देखो उसने क्या, मैडलिव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिम साइबेरियन के टोलोबोल्स्क स्थान में हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैडलिव अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश। तो ये देखो मैडलिव ने उसकी सारणी दी, खुद की सारणी, ये मैडलिव के जब मैडलिव ने अपना कार्य जब मैडलिव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण के, देखो जब न्यूलैंड साहब आए तब तो 56 तत्व ज्ञात था, लेकिन जब मैडलिव आया तो उसके 63 तत्व मिले। कितने तत्व मिले? 63 तत्व मिले। उसमें देखो 63 तत्वों को उन्होंने ये से एकदम तरीके से वो किया। उन्होंने क्या करा कि जो 63 तत्व थे, उन्होंने तरीके से एवं तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसने क्या कहा कि जो मैंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मैंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप कहा, और समूह और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहा। देखो जो आडी पंक्तियां थी इनको तो पीरियड या आवर्त कहा, और खड़ी जो पंक्तियां थी उनको क्या कहा? ग्रुप कहा। ठीक है दोस्तों, तो उसने ये बताया, ये देखो ये सारणी दी हमें, और ये सारणी दे के हमें प्रूव किया। ठीक है, उसने उसके बाद क्या करा कि जो भी परमाणु द्रव्यमान था उसको देखा, उसके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के रूप में लिखा। और मेन सबसे बात क्या थी, सबसे बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने देखो जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये 3 तत्व थे। उनके गुणधर्म क्या कहा उसने? एका बोरॉन। स्कैंडियम को तो एका बोरॉन के नाम से कर दिया। ठीक है, फिर गैलियम 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 का एका एल्युमिनियम कर दिया, और जर्मेनियम का कर दिया एका सिलिकॉन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी इसमें। फिर उसके बाद परमाणु द्रव्यमान की और ये सारी चीज़ें चला उसने, और नियोनी एलियम इनियार कर्जीरन जो मैंने की आवर्त सारणी में बताई। ठीक है, हैलोजन तत्व भी ऑक्सीजन सल्फर के साथ एक सूत्र वाले यौगिक हो गया, और ये सारी चीज़ें बताते हुए चलते रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये फिर क्लोरीन की समस्थानिक हो गई। उसके बाद अपन आते हैं, ये उन्होंने बता दिया। फिर मोजले साहब आ गए। फिर मोजले साहब ने उनके परमाणु द्रव्यमानों का
देखो यहाँ तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन, वहाँ बताया परमाणु द्रव्यमान का, यहाँ परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। मौजूद सामने दे दी मेंडलीय आवर्त सारणी के, ठीक है, ये कर दिया। फिर उसमें क्या करा उन्होंने, देखो यहाँ आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा था, 7 से अधिक पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा। देखिए एक समूह और आवर्त क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अब देखो ये सारणी है हमारे पास, ये सारणी है। सारणी में देखो यहाँ जो येलो कलर में जो दे रखा है, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, धातु हैं, ये धातु हैं। फिर यहाँ उपधातु, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है, उपधातु, उपधातु, ठीक है, 7 उपधातु और अधातु, ये अधातु है सारी, ठीक है दोस्तों। फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो अलग करती है वो धातु को अधातु से करती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं। इसके बाद देखो ये कोस वगैरह ये सारी चीज़ें समझा रखी है ना। देखो अगर आप कोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो 2n की पावर 2n स्क्वायर से, तो देखो पहले कक्षा में कितने, 2 8 8 18 18 और 32 ऐसे रहती हैं, ठीक है दोस्तों। यह इसके बाद ये देखो परमाणु त्रिज्याओं के बारे में उन्होंने कहा, तो ये सारी चीज़ें देखो, ये देखो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के बारे में सब कहा उसने। और ये यहाँ से ये सिस्टम हो गया। धातु के धात्विक गुणों के बारे में कहा उसने। देखो ये कहा सोडियम मैग्नीशियम धातु वायु और सल्फर एवं क्लोरीन जैसी स्थित सिलिकॉन स्थित धातु धातु कहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में 12 से 13 ये क्वेश्चन वगैरह आ गए दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी बहुत छोटी रही, उसमें अच्छे से हमने तत्वों के बारे में देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, जय।